लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया है। इस अंतरिम बजट से जहां आम लोगों और व्यापारियों को काफी उम्मीद थी, लेकिन अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट जो पेश किया है उससे एक बार फिर लोगों के हाथों में निराशा लगी है। ऐसा मानना है जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों का, जिन्होंने कहा कि आम लोगों को मोदी सरकार के अंतरिम बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन बजट में उन्हें कोई खास राहत नहीं प्रदान की गई है। इस अंतरिम बजट में किसान, महिलाएं, युवा और गरीब वर्ग को तो राहत दी गई है, तो वहीं महंगाई, ट्रांसपोर्ट और इनकम टैक्स में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। सदस्यों की माने तो उन्हें इस बजट से यही उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट में कई तरह की बड़ी घोषणाएं की जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया है। वित्त मंत्री के रूप में यह उनका छठवां और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और अंतिम बजट है। अंतरिम बजट में सिर्फ 4 सेक्टर्स पर ही फोकस किया गया है। उनमें गरीब, महिलाएं, युवा और किसान शामिल हैं। वहीं इनकम टैक्स में सरकार ने आम आदमी को कोई भी राहत नहीं दी है, यानी इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में भी लोगों को कोई भी राहत प्रदान नहीं की गई है। इस बार सरकार ने सिर्फ फोकस किया है तो सिर्फ महिला, युवा, किसान और गरीब वर्ग के लोगों पर। In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Viksit Bharat. आम जनता को बहुत उम्मीद थी कि चुनावी वर्ष है, निश्चित ही कुछ बड़ी घोषणाएं इस तरीके की होंगी जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। इनकम टैक्स के दायरे को लेके बहुत उम्मीद थी जो एज इट इज ही रखा गया है। किसान को लेके कई घोषणाएं हुई हैं, वो एक अच्छी पहल है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके 15% इम्पोर्ट ड्यूटी की जगह 10% किया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल एवं अन्य काफ़ी उस पर प्रभाव पड़ेगा और आम लोगों को कम कीमतों में उपलब्ध हो पाएगा। इसके अलावा हमारी काफ़ी समय से डिमांड रही है व्यापार आयोग नीति बनाने की, ताकि ई कॉमर्स को लेके जो ई कॉमर्स बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं गलत ढंग से हिंदुस्तान में अपना व्यापार कर रही हैं, उसको लेकर एक नीति बनाई जाए ताकि उस पर नज़र रखी जाए। खुदरा व्यापारी जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनका व्यापार खत्म होता सा नजर आ रहा है। उनको ये नीति एक अच्छा मार्ग, कम से कम हम लोगों की सुनवाई होती और सरकार की भी नज़र रहती कि ई कॉमर्स कंपनियां किस तरीके से गलत ढंग से व्यापार कर रही है। करोड़ों रुपए का विगत कई वर्षों से नुकसान करके भी ये हिंदुस्तान में व्यापार कर रही है। इसके अलावा हम लोगों की डिमांड खासकर जबलपुर और महाकौशल को लेके रही है कि आईटी सेक्टर्स की कई कंपनियां जबलपुर में आए, ताकि लोग, यंग जनरेशन जो बाहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, जो बच्चे हैं बाहर पढ़ने जाते हैं फिर वापस नहीं आते, वहीं जॉब करते हैं, तो यहाँ एक ऐसी कंपनियां मिले ताकि महाकौशल आसपास के एरिया के लोग जबलपुर में आ सके। इसके अलावा हमारी स्वास्थ्य को लेके काफ़ी समय से डिमांड रही है कि हमारी बड़े मेडिकल हॉस्पिटल तो है, इसके अलावा हमारा बड़े हॉस्पिटल्स की डिमांड रही है कि 2 हॉस्पिटल कम से कम बड़े आए ताकि आसपास के शहर वाले भी इलाज कराने जबलपुर आ सके। आज ये स्थिति होती है कि किसी भी तरीके का कोई बड़ा बीमारी होती है तो आदमी यहाँ से बाहर जाकर इलाज कराता है, उसकी मजबूरी होती है। ऐसा एक कम से कम एक हॉस्पिटल होता, एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल होता, अपोलो जैसे, जो आने से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी उम्मीद थी हम लोगों को। देखिए, हम बात करेंगे तो अगर छोटे व्यापारी की बात देश में ज्यादा होती है, छोटे व्यापारी ही हैं देश के अंदर, 90 नहीं 95% छोटे व्यापारी हैं। और छोटे व्यापारियों को सीधा सीधा टीवी देख के बजट में कोई राहत नहीं मिल रही तो समझ लो कि बजट कोई ज्यादा तारीफ करने वाला नहीं हो सकता। आम आदमी को ये टीवी देख के समझ आना चाहिए कि ये चीज की राहत हमको मिली है। आम आदमी को बहुत समय से लगातार ये बात की मांग चल रही कि जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें जो छूट है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया जाएगा, और इस बार तो बहुत ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन इस बार भी सरकार ने देश के आम नागरिक को, आम छोटे व्यवसायी को निराश किया है।
देश के जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं वो भी बहुत समय से मांग कर रहे थे कि डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जिससे दो काम होंगे। एक तो देश के अंदर महंगाई कम होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जीएसटी के दायरे में आने से अगर 28% में भी लाते हैं तो 40-45 रुपए कीमत रह जाएगी इसकी। और हर ट्रांसपोर्टिंग में, चाहे वो रेलवे के हो और चाहे वो ट्रक्स के हो, उसमें डीजल लगता है। डीजल सस्ता हो जाने से ट्रांसपोर्टिंग सस्ती हो जाएगी, तो आम नागरिक को हर चीज सस्ते में उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। इससे देश के अंदर महंगाई कम होगी। और ट्रकों की जो बेसिक लागत है, जैसे डीजल आज 90 रुपए है, अगर 500 लीटर बढ़ा तो कितने हो गया, 45,000 का हो गया, लेकिन वो भी कम होगी तो उनको भी राहत मिलेगी, ट्रांसपोर्टर्स को भी राहत मिलेगी। हम चाहते हैं देश की जनता को इससे बड़ी राहत। जबलपुर से टीम लोकमंगल।